हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों जैसे अभी आपने क्लिप देखी कि भाई जिम में हुआ हार्ट अटैक, जो कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में क्लिप दिखाई। कुछ एक बंदा था ट्रेडमिल से उतर करके आया, वो एकदम से बेहोश होकर के नीचे गिर गया और मैं उसको सीपीआर देने लगा। ठीक है, चेस्ट पे मैं उसके प्रेस करने लगा, सीपीआर देने की कोशिश करी। अब ये घटना देखिए दोस्तों, आप में से या फिर किसी और के साथ भी ऐसे जिम में हो सकती है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये घटना अभी आजकल के समय में बहुत ज्यादा कॉमन हुई है। और फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे भाई ये घटना किस वजह से हो रही है, क्या कारण है इसका कि भाई ट्रेडमिल से उतरने के बाद एक बंदा चक्कर खाकर गिर गया। इस वीडियो में हम इस बारे में डिटेल में चर्चा करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों यहाँ पे कुछ चीजें मैटर करती है, वो यहाँ पे आती है कि भाई यहाँ पे आपको कई बार खान पान मैटर करता है कि भाई इसका कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ा हो सकता है, या क्या पता इसको हाई बीपी की समस्या हो, या क्या पता उसकी डाइट ठीक ठाक ना चल रही हो, बहुत ज्यादा अजग अजग खाता हो। ठीक है, ये तो एक बाहर की बात होगी। लेकिन यहाँ पे भाई एक पर्सन जो सबसे बड़ा मेन कारण करंट सिचुएशन का हो सकता है। जैसे आपने देखा कि एक बंदा ट्रेडमिल पर दौड़ रहा था, ट्रेडमिल पर दौड़ने के बाद उसने ट्रेडमिल एकदम से धीमे करी और धीमे करने के बाद एकदम से उतरा। जैसा कि आप देख सकते हैं, ऐसी घटना काफी सारे लोगों के जिम में हो सकती है। धीमे करने के बाद एकदम से उतरा, वो उतरने के बाद एकदम से ऐसे चक्कर खा करके गिर गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये कंडीशन है कि भाई ट्रेडमिल पर जब आप दौड़ते हैं, अब कई बार क्या होता है कि भाई आप लोग अपनी हार्ट रेट मेजर करना भूल जाते हैं। अब ट्रेडमिल पर वहां सेंसर लगे होते हैं, पकड़ने के सेंसर होते हैं कि भाई आप अपनी हार्ट रेट मेजर करते हैं कि भाई आपकी हार्ट रेट कितनी जा रही है। अब कोई एक बिगनर पर्सन जिसने एकदम से जिम ज्वाइन करा है, वो जिम ज्वाइन करने के 1 या 2 महीने बाद ही अपना एकदम टेस्ट करने लगता है कि भाई मैं कितना बेस्ट दौड़ सकता हूँ। वो कभी भागा दौड़ा है, कभी कुछ उसने कुछ करा ही नहीं, ना रनिंग करी, ना कोई ऐसा स्पोर्ट्स खेला। अब उसकी समझिए कांस्टेंट उसकी हार्ट रेट 200 पार जा रही है, 190, 201, 205 कांस्टेंट हिट कर रही है। तो जाहिर सी बात है कि हाई बीपी की वजह से उसको हार्ट अटैक, मतलब हाई ब्लड प्रेशर की वजह से उसको हार्ट अटैक आने के चांस ज्यादा है ही। मतलब जाहिर सी बात है, जब इतना हार्ट रेट अप जाएगा तो हार्ट अटैक आने के चांस है ही, क्योंकि भैया उसने अपनी हार्ट रेट मेजर करी नहीं। ट्रेडमिल पर इतने बड़े बड़े सेंसर इसीलिए लगे होते हैं। अब वो आपके जिम के ट्रेनर बताए ना, वो उनकी गलती है। वो या तो आपको पूछना चाहिए कि भाई क्या कैसे होगा। वैसे खैर जाहिर सी बात है लोकल जिम में नहीं बताया जाता, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि भाई जो आपकी ट्रेडमिल है, वैसे सब लोग भले उसको जितनी गालियां दे ट्रेडमिल को, चाहे ये बेकार है, ये वो है, जो कहना चाहे कहें, लेकिन भाई एट द एंड उसके अंदर प्रिकॉशन बहुत सारी चीज होती है। आप उसमें अपनी हार्ट रेट मेजर कर सकते हैं। आप उसका जो सेंसर है, अगर आप उसको पकड़ के दौड़ेंगे, एकदम आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि भाई आपकी हार्ट रेट अभी 165, 170 इतनी फ्लक्चुएट कर रही है। और देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, ये एज ग्रुप के हिसाब से मैटर करता है, या आपकी हाइट एज वेट के हिसाब से भी मैटर करता है कि भाई आपका हार्ट रेट कितना रहना चाहिए। अब चलिए मैं अपना एग्जांपल ही देता हूं कि मान के चलें जैसे मेरी हाइट 5 फुट 8 इंच है, मेरा करंट वेट है अभी 80 किलो। ठीक है, तो मेरी जो हार्ट रेट है फैट लॉस के लिए और कांस्टेंट अगर रहनी चाहिए, मेरी फैट लॉस रहने के लिए, मतलब जो मेरी हार्ट रेट है वो रहनी चाहिए लगभग 160 टू 170 के बीच में मेरी हार्ट रेट रहनी चाहिए। इससे ऊपर नहीं जानी चाहिए। अगर मैंने इससे ऊपर क्रॉस करी तो मेरे लिए वो एक्सट्रीम लेवल में आ जाएगा, वो धीमे धीमे डेंजर जोन की तरफ बढ़ने लगेगा। अब आप सोचेंगे भाई जब 180 जा रहा है, 175 आ रहा है, तो भाई डेंजर जोन में कैसे आ रहा है। देखिए दोस्तों, अभी आपकी बॉडी उस चीज को अडाप्ट नहीं करी है। सबसे पहले आपकी बॉडी को अडाप्ट करना होगा कि भाई आपकी जो हार्ट रेट 160-70 की स्पीड में जो हो, मतलब 160 या 170 बीट पर मिनट चल रही है, वो कितने की स्पीड में चल रही है। मान के चले मैं 8 की स्पीड में ट्रेडमिल पर दौड़ रहा हूँ। ठीक है, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में दौड़ रहा हूँ और मेरी हार्ट रेट उस समय जा रही है 160 से 170 किलोमीटर प्रति घंटा। जब मेरी हार्ट रेट उस स्पीड पर घट करके 130 से 140 के आसपास आ जाएगी, तब मैं अपनी स्पीड इंक्रीज करूंगा। मतलब ट्रेडमिल पर मैं जब ज्यादा समय तक दौड़ने का कोशिश करूंगा और मेरी जो बॉडी है उतनी स्पीड को, यानी जो 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है, उसको मेरी बॉडी ने अडाप्ट कर लिया। अब मेरी हार्ट रेट ज्यादा ज्यादा नहीं जा रही है, अब मेरी हार्ट रेट नॉर्मल रेंज में आ रही है, जितना मेरी जैसे मैं नॉर्मल वर्क के दौरान मेरी हार्ट रेट रहती है, मतलब नॉर्मल कुछ जैसे फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, आपकी उस समय जाती है लगभग 110, 120, 130 या 140 जाती है आपकी जो नॉर्मल हार्ट रेट जाती है, तो उतनी मेरी जा रही है, तो उतना नॉर्मल है। तब आप वहां पे अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। अब मान के चलिए जैसे मैंने आपको बताया कि भाई 1 महीने वो आपको जिम ज्वाइन करे, वो वहां पे आप अपनी ट्रेडमिल पर मैक्सिमम स्पीड टेस्ट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ ऐसी हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करेंगे जिसको आपकी आपकी बॉडी ने जरा भी अडाप्ट ना करा हो। और अगर कांस्टेंट आपकी हार्ट रेट इतनी देर तक ऊपर रहेगी, तो जाहिर सी बात है आपको हार्ट अटैक आने के 100% चांस है। सबसे बड़ा कारण यही आ रहा है आपका कि भाई आप लोग अपनी हार्ट रेट मेजर नहीं करें। और हो क्या रहा है अभी कि भाई सब लोगों की आर्टरी वगैरह बहुत ज्यादा ब्लॉक हो गई है, जिस वजह से हाई बीपी होने की वजह से ब्लड ठीक से पास नहीं हो पाता है। और जब ब्लड पास नहीं होता, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं होता, तो वहां पे कहीं ना कहीं चोकिंग और हार्ट अटैक की समस्या बहुत ही ज्यादा बढ़ जा रही है। ठीक है, तो एक बहुत ही बड़ा कारण है। जैसे अभी आपने देखा कि भाई बंदा ट्रेडमिल से उतरा, एकदम से बेहोश हो गया। अगर आप लोगों के साथ ये घटना होती है, तो सबसे पहले आपने उसको सीपीआर देने की कोशिश करना है। आपको चेस्ट के सेंटर में एकदम हाथ रख करके एकदम पूरे अपने शोल्डर का जो प्रेशर है, अपनी पूरी बॉडी का प्रेशर आपने इस पॉइंट पर सारा का सारा टारगेट करके देना है। ठीक है, आपको उस पर्सन के सेंटर में एकदम, यहाँ पे हार्ट होता है, यहाँ पे पूरा का पूरा प्रेशर डालना है आपने। 1 मिनट के अंदर अंदर आपको लगभग 30 बार प्रेस करना होगा। ये बहुत ही बढ़िया तरीका। अगर जैसे किसी को भी जिम में हार्ट अटैक आता है, तो वहां पे आपको 1 मिनट के अंदर अंदर 30 बार प्रेस करना होगा। और बाकी आप माउथ टू माउथ सीपीआर भी दे सकते हैं।
तो बाकी देखिए दोस्तों, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि भाई जिम में जैसे हार्ट अटैक होते हैं, तो उनमें में से एक कारण ये भी है कि भाई आप लोग अपनी हार्ट रेट मेजर नहीं करते। अभी इतनी सारी आपके फिटबिट वॉचेज या पता नहीं क्या क्या वॉचेज आ रही हैं, आप लोग उसको पहन के वर्कआउट करें। जो लोग पहन के रखते हैं उसको स्टाइल के लिए पहन के रखते हैं, जिम में जाते हैं दिखाते हैं, हवाबाजी करते हैं, तो वो बात एक अलग है, ठीक है। अब आप लोगों के पास इक्विपमेंट है, उसका पॉजिटिव वे में यूज करें, ना कि दिखावे में। कई लोग जिम में आते हैं, मैंने देखा है कि आपकी वॉच चल रही है, वो कहते हैं नहीं नहीं भाई फैशन के लिए पहन रखी है, और वाकई में अगर मैं उनकी वॉच चेक करूं तो दिखता ही है कि भाई उनकी वॉच चल ही नहीं रही है, वो जबरदस्ती कुछ भी कैसे भी कर रहे हैं। अपनी ट्रेडमिल की स्पीड पे लगातार, ट्रेडमिल पर लगातार 8 या 9 की स्पीड में दौड़ रहे हैं, 10 की स्पीड में दौड़ रहे हैं, बिना हार्ट रेट मेजर करें। अगर आप लोग रोज ऐसी चीज करेंगे, स्टार्टिंग में धीमे धीमे बढ़ाएंगे नहीं, तो एक ना एक दिन आपके साथ भी ये घटना होनी है। हाल जो मैंने आपको घटना दिखाई है, ये तो आप समझ ही गए होंगे कि ये एक एक्टिंग थी, जाहिर सी बात है आप लोग समझ गए होंगे। आप लोगों को ओवर एक्टिंग लगी हो उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ, क्योंकि देखिए दोस्तों, इससे बढ़िया एक्टर हम लोग नहीं है। मैंने जस्ट आप लोगों के लिए मैसेज कन्वे करने की कोशिश करा था इस वीडियो के जरिए, और जो मेरा फ्रेंड था उसने भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी मेरी, जाहिर सी बात है, इस वीडियो में मैसेज देने के लिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर वो नहीं होता है, जाहिर सी बात है, इतनी बढ़िया एक्टिंग आपको देखने को नहीं मिलती, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों के साथ भी ये घटना होती है तो आप लोग भी इस तरह से CPR दें, इस तरह से आप लोग ध्यान रखें कि भाई आपको अपनी हार्ट रेट हमेशा मेजर करके रखना है। अगर आप लोग अपनी हार्ट रेट मेजर नहीं करेंगे तो वहाँ पे आपके साथ भी ऐसी समस्या आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर